सभी से एक प्रार्थना, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सही रास्ते पर चलना बुद्धि का बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस जीवन में कोई यात्रा करनी है, आगे बढ़ना है। गायत्री मंत्र हमें सद्बुद्धि सिखाता है। गायत्री मंत्र का जो मूल अर्थ है मैं आपके सामने दोहराता हूँ, आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। उस प्राण स्वरूप सुख स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा को मैं अपनी अंतरात्मा में स्वीकार करता हूँ। वह परमात्मा मेरी और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र जिन्हें आता हो मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता। परम श्रद्धेय प्रमिलाताई, यहाँ उपस्थित सभी हमारी शक्ति स्वरूपा नारियों, बहनों, माताओं एवं देवतुल्य भाइयों, हम लोग शुरू से ही एक ऐसी शक्ति को अपने जीवन में मानते रहे हैं जिसने जीवन में हमारे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमको इस धरती पर लाने का, हमको धरती पर ला करके संरक्षण देकर पालन पोषण करके हमको बड़ा करके हमारी हर चीज़ को, हमारा हर तकलीफ़ का ध्यान में रखते हुए हमको ऊंचा उठाने का और इस स्थिति में पहुंचाने का जिस स्थिति में हम आज हैं, वो है हमारी माँ, हमारी अपनी माता। मैं अपनी माता को जब याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कितने कष्ट उसने झेले होंगे। मेरी परेशानियों को झेला होगा, मेरे तकलीफ़ों को झेला होगा, मेरे मलमूत्र को उठाया होगा। और जब मुझे वो छोटे से 0 की उम्र से लेकर ऊपर तक 9 महीने तक, उसके बाद 9 महीने के स्थिति में जब जन्म लेने के बाद उसके बाद मेरे को आज की स्थिति में पहुंचाने में उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा। माँ शब्द ही इतना महत्वपूर्ण है जो हमको बताता है कि माँ कितनी संवेदनशील होती है, कितनी प्यार से भरी होती है और कितनी समर्पण से भरी होती है। मातृसत्ता, हम मातृसत्ता के रूप में अपनी माँ को जानते हैं और वो माँ का सम्मान हमारी संस्कृति में सभी को दिया जाता है। वही माँ का सम्मान, वो जो माँ है हमारी सगी माँ जिसने हमें जन्म दिया, उसी तरह से हम प्रकृति माता को मानते हैं। प्रकृति माता हमारी वृक्ष वनस्पति, हमारे नदियाँ, हमारे जल, हमारे जंगल, हमारी ज़मीन, हमारी पहाड़, ये सब हमारी एक प्रकार से बड़े हैं, अभिभावक हैं। इन्होंने हमें पाला पोसा है, संरक्षण दिया है। इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा मानते हुए हम सबका कर्तव्य है कि हम इनको संभाल के रखें, ध्यान से रखें, इनकी पूरी, इसलिए हमारे यहाँ शायद पूजा का ध्यान रखा गया, पूजा का क्रम बनाया गया। पीपल की वृक्ष की पूजा करो, नीम के वृक्ष की पूजा करो। राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में एक प्रकार से राखी बांधी जाती है वृक्षों को राखी बांधते हैं ताकि हम इनकी रक्षा कर सकें। ये हमारी बहनें हैं इसलिए रक्षा कर सकें। ये हमारा पेड़ का हमारा भाई है, हम इसकी रक्षा कर सकें। इस तरह से हमारा देश का जो एक कंसेप्ट है, देश का जो एक अवधारणा है, वो अवधारणा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है मातृसत्ता की। मातृसत्ता के रूप में देश को भी हम राष्ट्रमाता, राष्ट्र को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। किसी
दूसरे देश में रह कर के अच्छे पैसे की सुविधा से लेकर के जीना भी ऐसा माना जाता है जैसे एक अपराधी की ज़िंदगी जी रहे हूँ। और अपने देश में परिस्थिति गई बीती हो कोई दिक्कत नहीं, पर अपने देश में स्वतंत्र रहते हुए जीना और माँ की सेवा करते हुए जीना ये बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए हमारे देश में कहा गया है कि ये जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, निज धर्म है, स्वधर्म है, उस स्वधर्म में सबसे महत्वपूर्ण धर्म है हम अपनी माँ को सम्मान दें, अपने राष्ट्र को सम्मान दें। किसी और देश में माता नहीं कहते, मैं नहीं जानता, मेरे को केवल एक ही जगह मुझे पता चला कि यहाँ भी मदर कहा जाता है। भारत माता को हम भारत माता बोलते हैं। कहीं आपने सुना मैं पाकिस्तान माता हूँ, कहीं सुना बांग्लादेश माता, या कहीं सुना आपने कि अमेरिका माता या इंग्लैंड माता? मैंने एक जगह सुना मदर रशिया, मदर रशिया, रशिया को वहाँ मातृभूमि मानते हैं। हो सकता है इसलिए भी कि रशिया और भारत के सूत्र संबंध सांस्कृतिक बहुत जुड़े हुए हैं। मुझे वहाँ पर एक स्थान मिला, मैं मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर नीचे की तरफ फ़्लाइट से आया था, और वहाँ उन्होंने गायों की रक्षा करने के लिए बहुत बड़े बड़े वो बना रखे हैं। मैं समझता था तो मांसाहारी देश है, गायों की रक्षा क्या करता होगा, पर वहाँ पे करीब हज़ारों गायें उन्होंने पाल करके रखी हैं रशियंस ने। वहाँ उन्होंने बताया कृष्णोद्वार, उस जगह का नाम है कृष्णोद्वार, KRASNODOR, कृष्णोद्वार। फिर उन्होंने बताया कि कृष्ण यहाँ आए थे और कृष्ण यहाँ आकर के उन्होंने गायों को पाला था, तब से हम उसके वंशज हैं और हम इनका पालते हैं। आप देखिए हमारी संस्कृति कहाँ कहाँ फैली, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैली, इसीलिए तो कहा गया सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। हमारी संस्कृति प्रथम थी, सारे विश्व में फैली। तो जब वहाँ मैंने देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ की संस्कृति में, पर्यावरण में, सभी में बहुत कुछ भारतीयता है। ताशकंद चले जाइए, भारतीयता है। आप और बुखारेस्ट चले जाइए, पूरा पूर्वी यूरोप चले जाइए, वहाँ भी भारतीयता है। लगभग सारे देशों ने संस्कृति भारत से सीखी है। संस्कृति शब्द भी स्त्रीलिंग है, माता का प्रतीक है। तो भारत माता हमारी माता है। जब यहाँ से हम चालू करते हैं तो हर चीज़ हमारी माता है। ये हमारे जंगल, ज़मीन, पृथ्वी सब हमारी माता है। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य अर्थात फिर उसको यहाँ से फिर कोई उसको डिस्टर्ब न करे, उनके अपने वातावरण से उनको कोई हटाए नहीं। हम लोग आज आधुनिकता की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, तो आधुनिकता की दिशा में प्रगति डिमांड करती है कि हम प्रकृति का शोषण करें। प्रकृति का शोषण, प्रकृति का दोहन और प्रकृति का एक प्रकार से कई रूपों में, चाहे जल से हम बिजली बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल से बिजली बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जल से बिजली बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं और बिजली बनाने के लिए बिजली लेने के लिए उन पेड़ों को काटने के साथ साथ उन बहते हुए पानी को रोका जाता है, अविरल धारा को रोका जाता है, तो नुकसानदायक है। और उसका नुकसान अभी हम लोग देख चुके हैं। मैं पिछले 4 महीने से 15-16 जून को घटनाक्रम घटा, इकोलॉजिकल डिजास्टर। आप लोग पढ़ते हैं न्यूज़, आपको मालूम है ना कि हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, और कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। कितने लोग मरे अभी तक कह पाना असंभव नहीं, अभी तक नहीं कह सकते। अभी भी कंकाल मिल रहे हैं, शव अभी भी मिल रहे हैं, और वो 15-16 मिनट के अंदर सब कुछ बह गया, सारी संस्कृति बह गई। हिमालय हमारी संस्कृति का संवाहक है, गंगा हमारी माता है, और गंगा को रौद्र रूप में आना यानी ये एक माँ का गुस्सा है। माँ के केशों के साथ कोई खेलेगा तो कैसा लगेगा आपको? माँ के केशों को खींचेगा तो कैसा लगेगा आपको? गुस्सा नहीं आएगा? लगभग ऐसा ही गुस्सा भगवान शिव को भी आया होगा जब उन्होंने देखा कि ये जो मेरी जटाओं के माध्यम से गुजरने वाली गंगा की अथाह जल राशि जो मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी के रूप में बहती है, इसमें जगह जगह लोगों ने रिसोर्ट बना लिए, 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 7 मंजिल की बिल्डिंगें बना ली। तुम तीर्थ करने जाते हो या ऐश करने जाते हो? समझ में नहीं आता। आदमी का काम क्या हो गया आजकल। अगर आप सही अर्थों में वहाँ की जो महाविनाश को देखेंगे, महातबाही को देखेंगे, तो पेपर में जो आ रहा है उस पर विश्वास नहीं होगा आपको पता चलेगा कि वास्तव में बड़ा सर्वनाश हुआ है। इतना भयंकर सर्वनाश हुआ है, इतनी तबाही आई है
कि उसमें वहाँ के क्षेत्र की पूरी पूरी इकोलॉजी, पूरा भूगोल बदल गया है पूरा। और भूगोल बदल जाने से क्या हुआ है कि न जाने कितने सोते फूट पड़े हैं, न जाने कितनी नदियों के रुख मुड़ गए हैं, और न जाने कितने प्रवाह ऐसे थे जो वहाँ के लोगों के लिए एक तरह से प्राकृतिक जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी थे, उनके रास्ते ही मुड़ गए हैं। जिस गांव से नदी बहती थी उस गांव से नहीं बहती है, उस गांव में बड़े बड़े वो जो जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं वो लैंडस्लाइड आने लगे हैं अब। यानी प्रकृति ने इतना भयंकर दंड दिया है, ये हम लोगों की खिलवाड़ का नतीजा है। हम लोगों ने जो खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ यदि प्रकृति के साथ करेंगे, प्रकृति का अपमान करेंगे, तो प्रकृति हमें दंड देगी, ये स्वाभाविक है। माँ तब तक प्यार करती रहती है बच्चे को जब तक वो प्यार से खेलता रहता है, और जब बच्चा ही सिर पर चढ़ जाए माँ के बालों से खेलने लगे, माँ को दिक्कत दे, तकलीफ दे, माँ उसको नीचे उतारती है, डांटती है, प्यार से डांटती है। प्यार से डांटने के बाद भी नहीं मानता तो फिर उसके बाद चांटा लगा देती है, और उसके बाद उसको फिर परेशानी होती है। हम लोग लगभग ऐसे ही कुछ हुआ है कि हम लोगों ने गंगा माता के साथ, हमने हिमालय पिता के साथ, हिमालय हमारा वास्तव में सही अर्थों में संरक्षक है। हिमालय है इसलिए हमारे यहाँ मौसम है। एक ही देश पूरे विश्व में है ऐसा जिसके यहाँ का मौसम भारतवर्ष जैसा मौसम किसी देश का नहीं है। 4 महीने बारिश, 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी, ये इस तरह का मौसम और इस तरह की वर्षा ऋतु, वर्षा का चक्र चलना, ये केवल भारतवर्ष में और किसी देश में नहीं। आप ये देख लीजिए कि इस तरह से भारत माता का राष्ट्र, आपने फोटो लगा रखा है, भारत माता इस तरह से है जैसे एक साड़ी पहने हुए नारी खड़ी हो, साड़ी की चुन्नट बंधी हुई हो और नीचे उसके पैर हों, पैरों पे 3 सागर जिसके चरण पखारते हों। हमारा देश भारतवर्ष उस नारी की तरह से खड़ा हुआ है। उस नारी के सिर पे एक मुकुट है, नगाधिराज हिमालय, ये मुकुट है, ये हिमालय, और ये केश हैं। ये केश पूरे दोनों कंधों पर फैलते हुए जाते हैं। बायां कंधा उसका बंगाल है और दायां कंधा उसका पंजाब है। ये चला जाता है पंजाब पर पाकिस्तान तक, बंगाल चला जाता है पूरे आगे तक, म्यांमार से लेकर होता हुआ थाई देश तक चला जाता है। और यहाँ जो धीरे छोटी छोटी सी उसकी केश राशियाँ पड़ी हुई हैं, उन्हीं से अलग अलग प्रांत, उत्तराखंड प्रांत, उत्तरांचल प्रांत और हिमांचल प्रांत और ये सब के सब प्रांत बने हैं। तो ये श्री अरविंद ने, पांडिचेरी के श्री अरविंद ने कल्पना की है कि मेरा देश मेरी एक माँ के समान है। मेरा पागलपन समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, मैं पागल की तरह से अपनी माँ को प्यार करता हूँ और पागल की तरह से माँ को प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं किसी दिन उस देश को आज़ाद करके रहूँगा, किसी न किसी दिन उस देश को आज़ाद करूँगा। मेरा पागलपन ही सही, पर ये मेरी सनक है, और मैं उस देश को इतना प्यार करता हूँ जितना कोई लड़का बच्चा किसी माँ को करता है। यदि अरविंद का ये आवेश, भावावेश हमारे अंदर भी आ जाए तो हम राष्ट्र की मिट्टी मिट्टी से प्यार करेंगे, राष्ट्र के हर चीज़ से प्यार करेंगे, और अपने राष्ट्र को कभी का नुकसान कभी नहीं होने देंगे, कभी भी उसको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मित्रों, ये जब चीन ने हमला किया हमारे देश में, सिक्किम की तरफ से, अरुणाचल की तरफ से, और ऊपर से देखें तो हिमालय जहाँ से जुड़ा हुआ है, गिलगित से लेकर नीचे तक वहाँ पर पूरे में, तो हमारे देश में इसके खिलाफ़ कितना आक्रोश पैदा हुआ था। और चीन की सीमा पर हम लोग तैयार नहीं थे, हम लोग बड़े सीधे साधे लोग थे। हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। आज तक भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। पूरे विश्व में एकमात्र एक देश ऐसा है जिसने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, और हम लोग जब पाकिस्तान ने हमसे लड़ाई चालू कर दी, बांग्लादेश के युद्ध से पहले वाला युद्ध 1965 का, भारत पाक वार, तो उसमें भारत पाक वार में जब हमारा देश के ऊपर उसने बढ़ चढ़ के हमला करना चालू किया, जैसे अभी भी कभी कभी करता है, जब चाहे तब गोलाबारी चालू कर देता है चौकियों पे, तब हमारी सेना ने उनको सबक सिखाने के लिए उनकी सीमा में प्रवेश किया, और वो लाहौर से कुछ ही मील दूर रह गए थे। तब उन्होंने कहा हमको लाहौर की भवन दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा, गंभीरता से सोचा, ताशकंद में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राष्ट्र का रुख क्या है, और राष्ट्र तो चाहता है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, पर क्योंकि
ये उस समय की दृष्टि से ठीक नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सही नहीं था, भारत के संस्कृति में नहीं था। या हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा वापस आ जाओ, पीछे आ जाओ। हम लोग पीछे आ गए, हम लोग आगे नहीं बढ़े। एक बार ऐसा हुआ कि जब हम आगे बढ़ने की स्थिति में थे, हम पीछे आ गए। ये आगे बढ़कर पीछे आना केवल योद्धा और बहादुर का काम है और किसी का काम नहीं। और जो आगे बढ़ के बाद पीछे जाता है बार बार, वो कायर है। जैसे पाकिस्तान, न जाने क्या उसको अकल आती है, दुर्बुद्धि आती है कि क्या आता है, बार बार भारत पे हिंदुस्तान में हमला करता है, बार बार चाटे खाता है, बार बार पीछे चला जाता है, बार बार चाटे खाता है, बार बार पीछे चला जाता है। न जाने क्यों मित्रों, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग राष्ट्र को अपनी माँ मानते हैं, और राष्ट्र को अपनी माँ मानते हैं तो राष्ट्र को अपनी माँ मानने वाला व्यक्ति कभी अपमान नहीं सहेगा राष्ट्र का। जिस तरह से राष्ट्र का अपमान अपन नहीं सहन सकते, अपनी सगी माँ का अपमान नहीं सहन सकते, इस तरह से प्रकृति माँ का अपमान भी नहीं सहन कर सकते। बस इस बात को यदि हम ध्यान में रखें कि प्रकृति का सम्मान जहाँ होगा वह प्रकृति आपका सम्मान करेगी। प्रकृति आपको जल देगी, आपको साधन देगी, संसाधन देगी, आपको अच्छा पर्यावरण देगी, आपको अच्छा अनुकूलन देगी। सही मौसम में सही फल आएंगे, सही ऋतुएँ आएंगी। हमारा एक बहुत सुंदर सा गीत है, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। उस गीत से आपको एक दिशा मिलेगी कि वास्तव में हमारे यहाँ जो एक वैदिक राष्ट्रगान दामोदर सातवलेकर जी ने उसको नाम दिया है वैदिक राष्ट्रगान। वैदिक राष्ट्रगान है जो संस्कृत में है, बड़ा सुंदर है कि हमारा देश ऐसा था, हमारा देश ऐसा महान था कि प्रकृति हमें स्वयं संसाधन देती थी, प्रकृति हमें स्वयं अपनी आवश्यकता के अनुरूप देती थी। लोग छीनते नहीं थे। आज छीनो संस्कृति है, लूटो संस्कृति, उपभोग करो, शोषण करो, दोहन करो। हमारे आपके यहाँ तो इतना है नहीं, मालूम नहीं, मुझे यहाँ का इधर समाचार पत्रों का ख्याल नहीं है, पर मेरे यहाँ रोज़ समाचार आते हैं कि नदियों के जो तल हैं उनको अवैधानिक दृष्टि से दोहन किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, खनन, digging the river beds and digging the river beds and taking out the soil out of it। उससे क्या हो रहा है कि सारे के सारे नदियों के रुख मुड़ गए, नदियों के रुख किसी गांव की तरफ चले गए। हमारे हरिद्वार से नीचे दक्षिण दिशा में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ दक्षिण दिशा में लगभग 22 गांव ऐसे हैं जो लगभग पूरे बहने की स्थिति में आ गए खनन की वजह से। और उसका क्योंकि गंगा में बाढ़ आई, ऊपर गंगा का पानी आया, तो गंगा का पानी जिस दिशा में नेचुरल जाता था, प्राकृतिक रूप से जाता था, वहाँ न जाकर के पूरे अलग अलग दिशा में मुड़ गया, तो सारे गांव बह गए। उस सारे गांव का हमने सेवा की, हमने उनके घास चारा पहुँचाया, भोजन पहुँचाया, और हम कंटिन्यूस अभी 1.5 महीने से 2 महीने से बराबर लगे हुए हैं कि वहाँ के लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दें और अपने पैरों पर खड़े होकर के जीना सीखें। वो भी सीखें कि वास्तव में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हमने कितना बड़ा दंड पाया। प्रकृति हमारी माँ है और प्रकृति का संसाधनों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। और इसका एक दंड भारत भुगत चुका है उत्तराखंड की जनहानि के रूप में। मुझे अंदाज नहीं है कितने लोग मरे, परंतु मुझे लगभग जो अंदाज लगता है कि 60-70 हज़ार से ज़्यादा आदमियों की मृत्यु हुई है उत्तराखंड में। ये एक ही फ्लैश में बह गए, 10 मिनट के अंदर बह गए। केदारनाथ से चला हुआ रेला, पूरे के पूरे मंदाकिनी की तरफ से चला हुआ रेला, न जाने कितने नगरों को तबाह करता हुआ आ गया और नीचे आ गया। हमारे शांतिकुंज आश्रम के सामने ही गंगा नदी बहती है, उसका पार्ट इतना बड़ा था, देखने लायक था। उसमें डेड बॉडीज़ जा रही थी बहती हुई, मकान बहते हुए जा रहे थे, सब 6-6 मंजिल के 5-5 मंजिल के रिसोर्ट थे, वो सब बह गए, होटल बह गए, होटल ढह गए। हमसे ये तो नहीं कहा था प्रकृति माता ने कि हमारी गोद में आके तुम भवन बना लो बड़े बड़े, हमसे ये तो नहीं कहा था डाक बंगले बना लो बड़े बड़े। हमसे बिना किसी तरह की हम अपने सुख की मांग किए यदि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें दंड देगी ही। इसलिए जो कुछ भी हुआ है मुझे लगता है कि ठीक हुआ है। इसके बाद अगर अभी कुछ कोई करता है तो फिर उसको फिर वही सबक मिलेगा जो प्रकृति ने दिया। तो इसमें जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, भोले लोग भी जो सीधे साधे लोग थे जो यात्रा करने गए थे, पर्यटन करने गए थे, वो भी बहुत परेशान हुए। हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा आगे न होने दें। प्रकृति, भूगोल, पर्यावरण पूरा के पूरा बदल गया। 2 शब्द हैं, वातावरण, पर्यावरण। आवरण से पर्यावरण बना है, वात आवरण से वातावरण बना है। वातावरण हमारे चारों तरफ का, मेरा सोचना जैसा है ऐसे ही मेरे चारों तरफ का वातावरण। मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरा वातावरण पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव हूँ तो मेरा नेगेटिव वातावरण है।
इसको कहते हैं आइडियोस्फीयर, विचार मंडल, प्रभा मंडल। अगर मेरा आइडियोस्फीयर नेगेटिव है तो मैं अपने चारों तरफ नेगेटिविटी बिखेरूंगा, नकारात्मकता, निषेधात्मकता। मुझसे बात मत करो, मैं मनहूस हूँ, मैं उदास हूँ, और मुझसे बात करो, मेरे पास आओ, बैठो, आकर्षक व्यक्तित्व मेरा। ये है सकारात्मकता, सकारात्मक विचार, सकारात्मक इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, ये वातावरण है। तो वातावरण हमारा सूक्ष्म होता है और पर्यावरण स्थूल होता है। इस स्थूल पर्यावरण को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें वृक्षारोपण का एक महत्वपूर्ण पुण्य वाला काम करना चाहिए। गायत्री परिवार ने 1 करोड़ वृक्ष हमारे इस मिशन के जन्मदाता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की 100वीं शताब्दी के ऊपर लगाने का संकल्प लिया। हम लोग 1 करोड़ वृक्ष में 70 लाख वृक्ष लगा चुके हैं। 30 लाख वृक्ष लगाना और बाकी है। निरंतर हर कोई मौका जब आता है तो हम वृक्ष लगाते हैं और वृक्षारोपण करते हैं, और जगह जगह स्थान स्थान पर अलग अलग तरह की जातियों के वृक्ष लगाते हैं। उनमें बहुत सारे हर्बल वैल्यू के हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वाले हैं, बहुत सारे जड़ी बूटी की कीमत के हैं। पर ये आगे चल के जब भी बड़े होते हैं, इनको हम 2 प्रकार से लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि लगा दिया और चल दिए वहाँ से। तरुपुत्र अभियान, तरुमित्र अभियान। तरु यानी वृक्ष, पुत्र यानी उसको बेटा मानो, वृक्ष को अपना बेटा मानो, वृक्ष को अपनी माँ मानो, वृक्ष को अपने पिता मानो। तरुपुत्र अभियान, तरुमित्र, वृक्ष को अपना मित्र मानो, मित्र मान करके उसकी रक्षा करो, उसकी देखभाल करो, पानी दो, उसकी रक्षा चारों तरफ के संकटों से करो। कोई आके घास न चढ़ जाए, घास की तरह से वृक्ष को न चढ़ जाए, ख़त्म न कर दे, कोई तो उखाड़ के न फेंक दे। कोई आकर के ज़मीन, सड़क चौड़ी करनी है इसलिए इसको उखाड़ के फेंक दिया, जेसीबी मशीन लगा दी और उखाड़ के फेंक दिया, ऐसा न कर दे। ऐसे सुरक्षित स्थानों पर वृक्षारोपण। जो खेत की मेड़ हैं उनके ऊपर भी, और नदी के जो किनारे की जो हिस्से हैं उन पे भी हरी चुनर पहनाने का काम हम लोगों ने किया है। नदियों के किनारों पर हरे वृक्षों की कतार लगाने का हमने संकल्प लिया है। अभी हमने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। मैं समझता हूँ कि प्रेमलता को सुन के खुशी होगी उस बात को। ये पूरे भागीरथी, पूरी जो हमारी गंगा नदी है, वो उसके 2550 किलोमीटर का क्षेत्र है। गोमुख से चलती है और गंगा सागर में जाके मिलती। आपको मालूम है ना, गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। विश्व में और भी बड़ी नदियां हैं, पर गंगा देश की सबसे बड़ी नदी है। और इस देश की सबसे बड़ी नदी में एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि करीब 3-4 प्रांतों से गुजरती है। पर ये जब बहती है तो इसकी वजह से भारत का 3/4 हिस्सा पानी पाता है, सिंचित होता है उससे। फसल आती है, गेहूँ आते हैं, चावल आता है, और सब पौधे और सब फसलें आती हैं। इसके दोनों तरफ के हिस्से में हम लोग फसल को, नदी को हरी चुनर पहनाने के लिए 25 किलोमीटर दूर तक वृक्षारोपण का एक सघन वृक्षारोपण का अभियान पूरे 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में करने का प्लान कर रहे हैं। 10 वर्ष के अंदर 10 साल तक हम वृक्षारोपण करेंगे और पूरे देश के कार्यकर्ता इसमें सहयोग देंगे। इसके अलावा वहाँ गंगा प्रज्ञा मंडल बनाएंगे। गंगा प्रज्ञा मंडल बनाकर 50 किलोमीटर इधर का बेल्ट, जैसे ये नदी है बहने वाली, इस नदी के इधर के बैंक से 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर इधर, यहाँ के लोगों में जागृति पैदा करेंगे। कि जागृति ये कि पॉलीथीन ना फैला जाए, इसमें गटर का कचरा, पानी न डाला जाए, कचरा न डाला जाए, वृक्षारोपण जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, इनका पानी न डाला जाए, ये जागृति पैदा की जाए। तो ये जागृति पैदा करने के लिए गंगा प्रज्ञा मंडल, जब कोई डाल रहा होगा तो गंगा प्रज्ञा मंडल रोकेगा उसको, और वही अपने मिनी थोड़े संग्रहों से, जैसे पिग्गी बैंक के होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ गुरुदेव ने अंशदान कहा है। 20 पैसा रोज़, 1 रुपया रोज़ इकट्ठा करो। ऐसे 1 रुपया रोज़ इकट्ठा करके गंगा की रक्षा के लिए सुरक्षित रखो। इस माध्यम से मैं सोचता हूँ कि हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को ही बचा सकेंगे। गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं? यमुना है, बेतवा है, सोन है, चंबल है, और अन्य सारी उत्तर भारत की सारी नदियाँ हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र का भी आता है। ब्रह्मपुत्र को भी हम बचाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा बचाएंगे। फिर आगे चल के जब ये आंदोलन बन जाएगा, 10 साल में गति पकड़ लेगा, तो फिर एक सेना खड़ी हो जाएगी जो वृक्षों की मित्र बन जाएगी। और वृक्ष जब लगते चले जाएंगे तो भारत का पर्यावरण बदल जाएगा। भारत के पर्यावरण में अनुकूलन देखा जाएगा, एडेप्टेशन देखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत अभी है उतनी शायद पहले कभी नहीं रही, क्योंकि अभी हमारे देश का वातावरण, पर्यावरण, सभी कुछ इतना ज़्यादा दूषित है। वातावरण दूषित करता है अश्लीलता का जहर,
वातावरण दूषित करता है। ये जो बलात्कार के जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो वातावरण को दूषित करता है। अपराध वातावरण को दूषित करती है। वो क्रूर नज़र जो सारे दूसरों के संसाधनों पर पड़ती है। ईशावास्य उपनिषद बड़ा स्पष्ट कहता है, यह ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गध कसस्विधनम। मैं प्रकृति का उपभोग करूं पर त्याग के साथ, त्याग करना सीखूं, और मैं किसी के साधनों पर निगाह न रखूं, किसी और के साधनों पर मेरी निगाह न जाए। मेरे अपने साधन तो हैं मेरे अपने, पर और किसी के साधन में निगाह। माँ का किश्चित जो माँ गृह कसस्वित धनम, किसी के संसाधन पर मेरे दृष्टि न जाए। इस सूत्र के अनुसार यदि अगर आप करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रक्षा हम लोग कर सकते हैं। ये एक इतना बड़ा धर्म है, इतना बड़ा कर्तव्य है इस समय का। मैं समझता हूँ ये समय इतना विशेष चल रहा है, इस समय विशेष को यदि हम लोगों ने खास महत्ता दे दी, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा दुर्बुद्धि का साम्राज्य, दुर्भावनाओं का साम्राज्य सारे विश्व में फैला हुआ है। न जाने क्यों लोगों के मन में रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश होने लगी है। मल्टीप्लेक्स, प्लाजा, मॉल्स, बड़े बड़े मॉल्स बनाने की इच्छा हो जग जाहिर होने लगी, जगह जगह बनने लगे हैं। किसकी बलवेदी पर? वृक्षों के कटने के बलवेदी पर। शहरीकरण जो हुआ है बड़ी तेज़ी से हुआ है। शहरीकरण के साथ साथ तेज़ी से उपभोक्ताकरण, उपभोक्तावादी मानस विकसित हुआ है। कंज्यूमरिस्टिक मेंटेलिटी, हर चीज़ कंज्यूम करने के लिए है। और कंज्यूम करने के लिए अगर हर चीज़ है तो नारी क्यों नहीं? नारी को भी कंज्यूम करो, नारी को भी उपभोक्ता। कमज़ोर है, नारी को अबला कहा गया है, नारी को अबला कह के उसको भी भोगने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इतना हमको दंड मिल रहा है प्रकृति का। मित्रों, ये प्रकृति के दंड से हमको बचना है तो हमें अपने पर्यावरण को और वातावरण को, दोनों को बचाना पड़ेगा। प्रकृति को जैसे हमने माता माना है, ऐसे राष्ट्र को माता, नारी को माता, नारी को अपनी भगिनी का, माता का और देवी का स्वरूप मान करने हम जिएं, और रमणी और भोगिनी भोग्या ना माने, बल्कि ये माने कि ये हमारी रक्षा करने के लिए, हम इसकी रक्षा करने के लिए, दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। ये धर्म है आज का विश्व मानव जाति का, कि हम अपने संसाधनों को बचाएं। भारतवर्ष बहुत नेचुरल वेल्थ के साथ पैदा हुआ है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि दोनों पैर जिसके खड़े हुए हैं ऐसी माँ, और हम लोग सुसूत्र भी गाते हैं अपना, जो माँ की पूजा के लिए हम गाते हैं कि जननी जो है हमारी माता, हमारा देश में एक माँ के समान, एक स्त्री के समान है। श्री अरविंद कहते हैं कि मैं अपनी माँ की तरह से देखता हूँ राष्ट्र को। क्या आप अपनी माँ की तरह से राष्ट्र को देख सकते हैं? यहाँ कुछ बच्चियाँ अरुणाचल की बैठी हैं मेरे सामने। ये अरुणाचल की बच्चियों ने देखा है प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ देखा है। सुबह का उगता हुआ सूर्य सबसे पहले भारत में इनके प्रांत में होकर आता है, और उगते हुए सूर्य की किरणें, स्वर्णिम किरणें इनके राज्य में होकर आती हैं। कितना सुंदर दृश्य ये इन्होंने देखा है। वैसा ही सुंदर दृश्य प्रकृति का यदि हम दे सकें, लौटा सकें, और इन बहनों के माध्यम से पूरे देश की बहनों को, पूरे देश की माताओं को, पूरे देश की बच्चियों को ये आश्वासन दे सकें कि हम सब मिलकर के आपकी रक्षा करेंगे, और हम सब मिलकर के पूरे भारत को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, कहीं भी उसकी सत्ता को चोट नहीं पहुँचने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा संकल्प होगा। आज से सूर्य अपनी दिशा बदल रहा है, सूर्य की चाल चेंज, गति तेज बदल रही है। जैसे आज ताई ने कहा 22 सितंबर से संक्रांति का एक अलग प्रकरण आता है, जिसमें कि अब से ठंडक चालू हो जाएगी, मौसम धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो जाएगा। थोड़ी गर्मी होगी, थोड़ी तेज़ होगी, क्योंकि बरसात के पानी को सुखाना है, तो उसके बाद एकदम ठंडक आ जाएगी। नवरात्रि आएगी, और नवरात्रि के आने के तुरंत बाद माता। हमारे देश में हर चीज़ मातृभाव से है, हर चीज़ मातृभाव, हर चीज़ के पीछे माता भाव लगाया गया। गंगा माता, जल हमारी माँ, ये भी हमारी माता है, सब कुछ हमारी माता है। देश हमारी माता है, राष्ट्र हमारी माता है, पहाड़ हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं। तो जिस देश में माता पिता का भाव हो, तो उस देश में ये भोग्या का भाव कहाँ से पैदा हो गया? इस भाव को मिटाने के लिए एक संयुक्त समूहीकरण के माध्यम से गायत्री मंत्र के उच्चारण के अनुष्ठान के पुरुषार्थ चलने चाहिए। मैं समझता हूँ मेरे गुरुदेव ने ये चीज़ मुझे सिखाई। जगह जगह अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र का समूहबद्ध अनुष्ठान कैसे करें? 1 घंटा एक साथ बैठ सकें तो बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए और मौन जप करिए, या फिर 5 मिनट बोलते हुए भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। नारी के लिए वर्जित नहीं है।
अगर नारी, गायत्री माता नारी के रूप में डिपिक्ट की गई है, बताई गई हैं, अगर नारी के लिए वर्जित हो गया तो फिर नारी के लिए कैसे करेगी? आप बताइए। नारी कोई अलग अलग जाति थोड़ी बनाई है। नर और नारी अंग बनावट अलग अलग है, पर हैं तो शक्ति एक ही है कि अलग अलग सब कुछ है, परंतु बाकी सब कुछ अंदर का जो सत्व है, अंदर का जो मेरो है, अंदर की जो शक्ति रादर और ज़्यादा है। सहनशीलता है नारी में, सहनशीलता है नारी में, धारण करने की क्षमता है। धरित्री कहा गया है, धरती माता धारण करती है और दूसरी माता जो धारण करती है वो माता धारण करती है, माँ के रूप में गर्भ में, पेट में बच्चे को धारण करती है 9 माह तक। भगवान करे कभी ऐसा हो जाए, कभी भगवान के मन में आ जाए, बहुत दिन तक नारी ने अपने पेट में गर्भ में बच्चे को रख लिया 9 महीने तक, अब थोड़े दिन के लिए ये काम मैं पुरुषों को देता हूँ, तो आप समझिए क्या होने वाला है। पुरुष लोग रोने लगेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ये काम हमें मत दो, हमसे नहीं होगा, ये केवल नारी कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। इसलिए मान करके चलिए कि माँ के रूप में हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। माँ के रूप में आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसके प्रति पुरुष का आपके प्रति श्रद्धा उन्नत होना स्वाभाविक है, और श्रद्धा के माध्यम से हम आपको अपने श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जहाँ मात्र तत्व है, स्पेशली प्रकृति, स्पेशली जल तत्व, स्पेशली वन, पर्यावरण, जंगल, जहाँ भी हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे, उनका रक्षा करने का संकल्प लेंगे। कोई नुकसान पहुँचा रहा होगा तो उसको रोकेंगे, उसको कहेंगे नहीं करना तुमको, खड़े खड़े नहीं देखेंगे, ये देखो ये इस स्त्री के बाल नोचे चले जा रहा है, इस स्त्री के बाल नोचे चले जा रहा है, हम देखते रह जाएंगे, नहीं। वो निर्वीर्य काम आपको नहीं करना है, आपको बनना है वीर्यवान, शक्तिवान, और शक्तिवान बन के रोकना है इस काम को। इसके लिए आपकी जान चली जाए कोई बात नहीं, पर आप उसकी रक्षा करिए। आपको हर चीज़ की रक्षा करनी है जो इस स्थिति में मौजूद है, जिसको मैंने माता के रूप में कहा है। तो हम अपने मातृशक्ति को बचाकर, अपनी शक्ति के संदोह जितने स्रोत हैं उनको बचा करके अपने देश को पुनः समृद्ध बना सकेंगे। मैं अपने इस संभाषण के अंत में वो गीत सुनाना चाहता हूँ, बड़ा सुंदर गीत है, तो वो गीत आप लोग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, ये वैदिक राष्ट्रगान है, और दामोदर सातवलेकर जी ने इस गीत को हिंदी में जब सुना तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी आचार्य श्री की, कि आचार्य श्री ने बहुत बड़ा अच्छा रूप दिया इसको। ये गीत संस्कृत में है, ये एक सूक्त है, इस सूक्त के माध्यम से हम इसको गाते हैं, राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं। उसका हिंदी अर्थ है ये, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। व्रतधारी हो ब्राह्मण विद्वान, राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो सूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। महारथी हो सूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौएं भी अति मधुर दूध की, गौएं भी अति मधुर दूध की, रहे बहाती धारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। महिला
सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी सद्गुणवती सयानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। रथारूढ़ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित, जिनकी गुण गाथा से गुंजित दिग दिगंत हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। आवश्यक जितना हो उतना रस बादल बरसाएं। आवश्यक जितना हो उतना रस बादल बरसाए। अन्नौषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाए। अन्नौषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाए। और स्वयं पक जाए। योग हमारा क्षेम हमारा, योग हमारा क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। अखिल विश्व से न्यारा, भगवन देश हमारा। अखिल विश्व से न्यारा, भगवन देश हमारा। बोली भारत माता की जय। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गीत पसंद आया होगा। और गौ माता की, गायत्री माता की, राष्ट्र माता की जय। भाइयों बहनों, मैं एक बात जो कहना चाहता था कि हम लोगों ने लगभग पूरे क्षेत्र में 1.5 लाख लोगों को साधन पहुंचाए हैं। वहाँ पर हमारे साथ साथ बहुत सारे और भी संगठन थे जो काम कर रहे थे, पर सबसे पहले हमने हेलीकॉप्टर से जो मदद जा रही थी उस मदद के माध्यम से 30 दिन तक राशन चल सके, इतना राशन और ये सब जनता के द्वारा दी गई मदद के सहारे करीब 2.5 करोड़ रुपए की मदद हमने पहुंचाई। और अब उसके बाद फिर हमने दूसरा अभियान हाथ में लिया है पुनर्निर्माण का, रिहेबिलिटेशन। वहाँ पर जितने मकान बह गए हैं, जितने मकान गिर गए हैं सारे के सारे, और जितने गांव बह गए हैं वहाँ पर हम नए मकान खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ साथ 10 संगठन और हैं जो मिलकर के हमारी मदद करेंगे। ऐसा अंदाज़ है सरकार जितना नहीं कर पाएगी उससे ज़्यादा गैर सरकारी संगठन ये काम करेंगे। और पुनर्बसाहट इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा पाएँ और स्कूल जा कर के पढ़ने लगें जल्दी। सबसे पहले स्कूलों को लिया है, 2000 स्कूल हम लोगों ने लिए हैं, जो हम उनके लिए शेड बनाए हैं और शेड बना करके वहाँ पहुँचा रहे हैं। बनाए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर नीचे से बना करके। पहाड़ पे काम करना कितना मुश्किल है वही जानते हैं जो पहाड़ पे रहते हैं। तो पहाड़ पे जा कर के फिर वहाँ पर उसको खड़ा करना, और उसके साथ साथ जनरेटर भी जाएगा, 4-5 जगह जनरेटर साथ साथ जाएगा, जाके वहाँ पे वेल्डिंग करेगा, सब कुछ काम करेगा। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे आप सबकी मंगल कामनाएं हमारे साथ हों तो हम अच्छे इस काम को 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ऐसा बना सकें कि पुनः अपना उत्तराखंड फिर से आबाद हो जाए। ऐसे भारत पूरा सीमा क्षेत्र आपदा से रहित हो, क्योंकि चीन का भरोसा नहीं कब क्या कर बैठे। इसलिए चीन से बचाने के लिए अपने देश को हमें पूरी अपनी सीमाओं की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस मामले में मानता हूँ कि हम सभी बहुत ही वो हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भारत को प्यार करने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं, जो हमें साधन दे रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कर सकेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबको।
राष्ट्र सेविका समिति ने भी हमारे साथ काम किया है जगह जगह, और वहाँ पर बहुत स्थानों पर हमारे साथ साथ मिलकर काम। फिर से जाने वाले अक्टूबर में। प्रमिलता ही बोले। नहीं हमारा भी आधार निधि नाम से एक स्थायी निधि है, और उसके माध्यम से ये जो हमारे ही परिवार है सब, और उनका पुनर्वसन, और कुछ ऐसी हमारे पास एक ऐसी सूचना आई है कि बहुत सारी तरुण बहनें हैं कि जिनके पति या परिवार नहीं रहे, ऐसे बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप नहीं रहे हैं। तो ऐसी बहनें, ऐसे बच्चे, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम उनका पुनर्वसन और उनको अपनाने की ऐसी एक योजना समिति की भी है। और इतने हमारे परिवार हैं, हमारे घरों में अब हम सब एक ही परिवार के हैं। हर घर में अगर 2-2 बच्चे भी रखेंगे, हमारा एक भी बच्चा गैर हिंदू परिवार में जाना नहीं चाहिए, यह हमारा संकल्प है। हमारा कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। अंत में इस सभागृह से दूसरे सभागृह में जाकर एक पाउल भजन नाम का कार्यक्रम माननीय डॉक्टर साहब देखने वाले हैं। उससे पूर्व आभार प्रदर्शन की औपचारिकता मैं पूर्ण करना चाहूँगी। यहाँ इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर जी ने अनुमति दी और अपना समय दिया। उनका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, उससे उन्होंने हमारे लिए समय दिया, इसलिए सर्वप्रथम मैं डॉक्टर जी के आभार प्रदर्शित करती हूँ। उनका सारा भक्तगण इस कार्यक्रम में आया और यह सभागृह हमें छोटा लग रहा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई, और वो बार बार हमारे कार्यक्रमों में आते रहे, ऐसा निमंत्रण मैं सभी को आपको देती हूँ। मैंने यहाँ पर जो ध्वनि योजना करने वाले हैं उन सब का, हमारे सभी वार्ताहर बंधुओं का, फोटोग्राफर्स का, सभी का मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। मैंने अभी ऐसा सुना कि डॉक्टर जी नागपुर में पहली बार आए हैं, अभी तक 3 बार आ गए। मुझे अभी ऐसी सूचना मिली कि आप नहीं आए थे, तो लेकिन इस बार जो नागपुर आए हैं, अहल्या मंदिर में पहली बार आए। यहाँ अहल्या मंदिर के कार्यक्रम से पहले उनके 2 कार्यक्रम और नागपुर में इस प्रवास में उनके हुए थे। वसंतराव देशपांडे हॉल में एक कार्यक्रम हुआ और एक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आज सुबह ही कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम के बाद आप अगले प्रवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से ही हम सब लोग उनको विदाई देंगे, और यह इस प्रवास का अंतिम कार्यक्रम है, लेकिन बार बार वे नागपुर आएँ और हमें अपने आशीर्वचनों से समृद्ध करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मैं अपनी प्रतिमाओं के सामने बैठी हुई बहनों से आग्रह करूंगी कि वे कृपया उठ के खड़ी हो जाए ताकि मंचासीन महानुभाव यहाँ से जा सके।